नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उसने कहा था चैप्टर का नाम है और चैप्टर नंबर दूसरा है। इसमें ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2027 की आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में जो हम बताएंगे इससे बाहर एक भी प्रश्न 2027 बोर्ड परीक्षा में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, अगर आज का पहला क्लास है और पहला क्वेश्चन है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आप लोग आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था जो है किस प्रकार की कहानी है, तो आप लोग याद रखिएगा। उसने कहा था क्रम प्रधान कहानी है और आपसे पूछेगा उसने कहा था कहानी को किसने लिखा है, तो चंद्रधर शर्मा गुली जी ने लिखा है। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, तो उसने कहा था और तिरिच, बुध के कांटा और सुखमय जीवन। तो इसमें से कौन सी कहानी जो है ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, तो इसमें उसने कहा था है बुध के कांटा है और वह सुखमय जीवन है। उसने कहा था कहानी जो है 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और बुध के कांटा और सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसमें जो कौन नहीं है, तो है ना तिरिश जो है उसने कहा था कहानी के, है ना, इसमें चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। जनरल लप्टन को किसने मार गिराया। तो जनरल लप्टन को जो है किसने मार गिराया था, तो लहना सिंह ने मार गिराया। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना रले सिपाही, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है। तो बिना है ना लड़े सिपाही बिगड़ता है, ठीक है ना। तो आप लोग ये जो है ये पंक्ति जो है उसने कहा था कहानी का है। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम कुछ देखते हैं। उसने कहा था शीर्षक उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो आपको याद रखिएगा, है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी कुल कितने कहानियाँ लिखे हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो 3 कहानी लिखे हैं कौन कौन से है, तो उसने कहा था सुखमय जीवन और बुध का कांटा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ के रहने वाला था। उसने कहा था कहानी में लहरान सिंह जो है ना जो कहाँ का रहने वाला था, तो है ना मतलब माझे का रहने वाला था। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला कुछ देखते हैं, है ना। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या है। तो बोधा सिंह के पिता का नाम क्या है, तो बोधा सिंह के पिता का नाम जो है ना आपको याद रखेगा, है ना, सूबेदार हजरा सिंह है। तो ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उनके पिता का नाम सूबेदारनी है, उनके पिता का नाम जो है ना सूबेदारनी है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अकलिया सिख कितने के बराबर होता है। एक अकलिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अकलिया सिख जो है ना 1.25 लाख के बराबर होता है। अगला कुछ देखते हैं, है ना। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, तो अमृतसर का चित्रण किया गया है ना। ये आपको याद रखिएगा। इस कहानी में को बताया गया है ना 8 साल की लड़की और 12 साल का लड़का आप है ना दोनों आपस में प्यार करते थे और सबसे पहले कहाँ मिले थे, तो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में मिले थे। आपका है ना आंसर इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कुल कितने कहानी है, तो 3 कहानी वो बताए हैं। 3 कहानी कौन कौन से है, तो उसने कहा था है ना सुखमय जीवन और बुध का कांटा। उसने कहा था कहानी जो है 1900 है ना 15 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और सुखमय जीवन और बुध का कांटा 1911 ईस्वी में है ना प्रकाशित हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये कुछ है ना इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष है ना लिखी गई थी या किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था बताया ना 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब बुधो कटा और उसमें है ना बुधो कटा और सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में। तो इसमें पूछा है उसने कहा था, तो 1915 ईस्वी में हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। तो लहना सिंह जो है इंग्लैंड की है ना देश से इंग्लैंड की ओर से थे और किसके साथ कर रहे थे, जर्मन के साथ कर रहे थे। ऑप्शन जो है बी है ना ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना।
पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक जो है कौन था? तो आपको याद रखिए पलटन का विदूषक आपका हो जाएगा है ना लहना सिंह। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। कुरमाई का अर्थ होता है, तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंधित है? तेरी कुरमाई हो गई उसने कहा था कहानी से संबंधित है। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था कहानी माना जाता है। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था कहानी में कितने वर्ष का लड़का है? तो उसने कहा था कहानी में कुल जो है ना लड़का जो है 12 वर्ष का है और लड़की 8 वर्ष की है ना, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गोरी की कहानी है, तो है ना उसने कहा था कहानी है। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कुछ देखते हैं उसने कहा था कहानी है, तो उसने कहा था कहानी है तो कौन सी कहानी है? तो आप याद रखना है ना युद्ध की कहानी है ना युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कुछ देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेर जी की नहीं है? तो उसने कहा था है ना सुखमय जीवन है, कौन सी आपसे पूछा है नहीं है गुलेर जी की कौन सी रचना नहीं है? तो सुखमय जीवन है, बुद्धो कथा है ना कौन सी नहीं है? तो उसने कहा था भी है हारे को हरि नाम नहीं है। तो ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी पूछा है नहीं है? तो डी नहीं है। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था शीर्षक है ना उसने कहा था है ना कहानी के नायक है, तो उसने कहा था कहानी का नायक है तो लहना सीन है। ऑप्शन का डी है ना बी है ना ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कुछ देखते हैं लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह जो है किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कुछ देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी है ना किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के है ना खेतरी के है ना नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी ऊँट सिगरी में कोयले डाल? तो सूबेदार हजरा सिंह ने कहा था। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं है ना सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? सूबेदारनी जो है उसने कहा था कहानी के पात्र है। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो बजीरा सिंह जो है यह भी उसने कहा था कहानी का पात्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं है ना निमोनिया से मरने वाले को मुराबा नहीं मिला करता है ना मिला करते यह जो है उक्ति किस है ना पाठ से है? तो निमोनिया से मरने वालों को मुराबा नहीं मिला करता यह है ना उक्ति किस पाठ की है? तो उसने कहा था कहानी है। ऑप्शन का है ना उसने कहा था है ना ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना, आपको इसे क्वेश्चन को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं देखते नहीं यह रेशम के है ना काढ़ा है ये देखते नहीं यह रेशम से काढ़ा हुआ सालू यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? तो उसने कहा था कहानी की है। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसने कहा था शीर्षक कहानी में पुलहू राम कौन था? तो उसने कहा था शीर्षक कहानी में पुलहू राम डाक बाबू है। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तो प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं है ना 30 नंबर क्वेश्चन है सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है जा मिला है ना जा मिला यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? तो यह कथन जो है उसने कहा था शीर्षक कहानी पाठ से है। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लहना सिंह का सिर किसकी गोद में था? तो लहना सिंह का सिर जो है बजीरा सिंह की गोद में है। ऑप्शन का है ना बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं है ना अगला क्वेश्चन है लड़का और लड़की है ना से भेंट कहाँ हुई? लड़का और लड़की से भेंट जो है कहाँ हुई थी? तो चौक पर हुई थी। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन का याद रखिएगा ए चौक पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं है ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो है ना तो जयपुर में हुआ था। ऑप्शन का है ना आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में। है ना आपका याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है लहना सिंह को जमीन जो है सरकार ने कहाँ दी थी? तो लायापुर पाकिस्तान में दी थी, आपको याद रखना है ना सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का नाम क्या है? तो सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का नाम क्या है ना बोधा सिंह है। ऑप्शन का है ना ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बोधा सिंह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं है ना 35 नंबर भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों का
किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मन के साथ संघर्ष हुआ था। अब किसके ओर से लड़ रहा था? तो इंग्लैंड की, है ना, इंग्लैंड की ओर से लड़ रहे थे, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो किसके साथ हुआ था? जर्मन के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिख राइफल के जमेदार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो सिख राइफल के जमेदार लहना सिंह का नंबर जो 77 है, ऑप्शन है का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूबेदार ने, है ना, सूबेदार ने, है ना, सूबेदार ने, अगर याद रखना है, सूबेदार, है ना, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार, है ना, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? लायरपुर पाकिस्तान में, ऑप्शन है का डी बिल्कुल, है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? तो बोधा सिंह के पिता का नाम आपसे पूछा है, तो बोधा सिंह के पिता का नाम, है ना, आपका है ना, हजरा सिंह है, आपका, है ना, हजरा सिंह है, ऑप्शन होगा, है ना, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हजरा सिंह है। तो आज की क्लास में, है ना, आपको कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा है? तो आपको 38 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा है। 38 में से आप लोग कितना सही किए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को दबा लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास आपको बहुत ही, है ना, उम्मीद है कि आपको अच्छा होगा। तो पूरा क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।